नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ संदीप सोनू द चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए और हमारे उत्साह को बढ़ाइए। हमारी सिर्फ आपसे यही विनती है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हमारी मेहनत सफल हो। आप लोगों का पहले भी प्यार मिलता रहा है और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाया जाए। आज का जो विषय है वो है कि बच्चों को जो जिद्दीपन है उसको कैसे ख़त्म करें। बच्चों के ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया है और मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ग्रुप में फॉरवर्ड करें और लाइक करें, कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए और बना सकें। तो पूरा इसमें बताया जाएगा और ये फार्मूला काम भी करता है कि बच्चे जिद छोड़ जाते हैं। हमने कुछ लोगों से पहले डिस्कशन किया इसके बारे में, तो काफ़ी अच्छे इसके जो है व्यूज़ मिले। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हमने बनाया है बच्चों को लेके, जो बच्चों की बैड हैबिट्स हैं उनको कैसे सुधारा जाए। आजकल बच्चे बहुत ज़िद्दी होते जा रहे हैं क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि बच्चे जो है बहुत सारा सारा दिन मोबाइल लेकर वीडियो गेम्स खेलते हैं। मोबाइल ना मिलने पर वो खाना नहीं खाते, जिद करते हैं, कहना नहीं मानते। तो हमारा मेन मोटिव है कि उनको कैसे सुधारा जाए, उसके छोटे छोटे टिप्स हम इस वीडियो में बताएंगे। यदि उन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो बच्चे सुधर जाएंगे। इसको प्रैक्टिकल किया गया है। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं, ये हम सबको पता है। और हर बच्चे का जो दिमाग है आज के समय में 5 से 6 साल में पूरा विकसित हो जाता है। 90% तक वो विकसित हो जाता है। और आपको मालूम है कि यदि हमने इस 5 से 6 साल में उनकी जैसी नींव रखी है और वैसी ही उस पर इमारत बनने वाली है, क्योंकि एक मकान तभी ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है जब उसकी नींव अच्छी हो। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि जो आजकल बच्चों में बुरी हैबिट्स लग गई हैं, बुरी आदतें लग गई हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि आजकल जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं तो एक बात बोलती है कि बेटा खाना खा ले, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, फटाफट खाना खा ले। ये गलत है। इस तरीके से अगर आप बच्चे को बार बार यही कहेंगे दिन में 3 बार खाना खिलाने के समय कि आप खाना खा लो बेटा, पुलिस आ जाएगी, तो वो देखेगा, एक काफ़ी दिनों से देख रहा है कि आप उसको एक ही बात बोल रहे हैं कि खाना खा ले बेटा, पुलिस आ जाएगी, तो उसको लगेगा कि पुलिस तो आती नहीं है, तो वो कहना मानना छोड़ देगा। जब आप उसको सही में भी समझाना चाहेंगे तो समझेगा नहीं, क्योंकि उसे ये समझ आ चुका है कि माँ जो है ऐसे ही कह देती है, आती तो है नहीं पुलिस। हर चीज़ में हम उसको डराते हैं, डरा करके उसको काम कराते हैं। जैसे कि कोई ज़्यादा बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसको समझाने की बजाय हम उसे डराते हैं कि भाई तुम मोबाइल यूज़ ना कर, तेरे पापा को शिकायत लगाऊंगी या मैं तेरी टीचर को कंप्लेंट करूंगी। तो इसके बहुत आसान तरीके हैं। आप उसको ये भी समझा सकते हैं बेटा कि तू खाना खा ले, तू जब बड़ा होगा तो तू ताकतवर बनेगा, खाना खाने से ताकत आएगी। बहुत सारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो सब्जियों को खिलाने का भी यही प्रोसेस है कि आप उसको ये समझाएं कि सब्जी खाने से ताकत आती है बेटा, मजबूत बनते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको डराते हैं, डरा करके हम सोचते हैं कि वो खा लेगा, लेकिन होता उसका उल्टा है। तो इसीलिए हमें इस तरीक़ों को छोड़कर बच्चे को ये समझाना चाहिए कि इससे ताकत आती है और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हम उनके साथ कर सकते हैं। तो जैसा कि हम उसको बोल सकते हैं खाना खा ले बेटा, तो बीमार नहीं पड़ेगा, तेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो उससे बीमारियां नहीं लगेंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम बच्चों को समझा सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी बातों पे, जिसकी वजह से उसका बैड इफेक्ट उन पर पड़ता है। तो जैसे कि पढ़ाई को लेकर के जल्दी 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 नहीं करनी है, आराम से उनको समझाना है, उनको जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना है। उनके विचारों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन उनके विचारों को मजबूत बनाया जा सकता है। तो इसीलिए आप उनको बजाय डराने के उनको पॉजिटिव थीम दें, पॉजिटिव तरीके से समझाएं कि भाई आपको इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं। दूसरा हम क्या करते हैं बच्चों की, अगर हम तारीफ़ करें, आप इस चीज़ को करके देखना, ये प्रैक्टिकल किया है।
बच्चों की यदि तारीफ़ करें तो वो ज़्यादा जल्दी मानते हैं बात। तारीफ़ कैसे करनी, कोई आया घर पे तो आपने ये बात रिपीट करनी है कि हमारा बेटा मोबाइल यूज़ नहीं करता। जो आप करवाना चाहते हैं उसी संदर्भ में उसको बच्चे को जल्दी समझ आएगा कि आप उसको ये बोलें कि जो गेस्ट आए हैं आपके घर पे कि हमारा बेटा तो बहुत समझदार है। वो समझदार जब बोलेंगे ना तो समझदार बनने की कोशिश भी करेगा। यदि आप उसको बोलेंगे कि हमारा बेटा मोबाइल नहीं चलाता, आप 2 बार 4 बार बोल के देखिए तो वो कम यूज करेगा। आप उस उनके सामने, सभी के सामने उसको बोलिए कि हमारा बेटा तो नमस्ते करता है जब भी कोई गेस्ट आते हैं, तो वो अपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा इस बात को कि जब भी कोई गेस्ट आएगा वो उसको नमस्ते करेगा। ये चीज़ हमने देखी है। तो आप भी अपने बेटे की तारीफ़ करें, जितनी तारीफ़ आप करेंगे उतना ही वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। हम लोग क्या करते हैं कि उसे डांटते हैं, बेटा नमस्ते करो, नमस्ते करो, नहीं करता तो नहीं करता। जब उसको हम बार बार बोलते हैं नमस्ते करो तो फिर वो बजाय इसके कि उसको ये कहना शुरू कर दे कि जो भी कोई गेस्ट आता है ये सबको नमस्ते करता है। ऐसे ही जब वो कोई गलती करता है हम उसे बोलते हैं सॉरी बोलो बेटा, सॉरी बोलो, नहीं बोलता तो हम उसे 1-2 थप्पड़ भी लगा देते हैं। उससे बच्चा जिद्दी हो जाता है। तो आप बजाय उसके कि आप ये कहना शुरू करें कि ये जब कोई गलती करता है तो खुद ही सॉरी मांग लेता है, खुद ही सॉरी बोल देता है, तो वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, वो सॉरी बोलना शुरू करेगा। तो इसी तरीके से हम बच्चों को पॉजिटिव तरीके से, हम अगर बच्चों को लेंगे तो वो पॉजिटिव तरीके से अपने दिनचर्या में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। हमें उसे डांटने की बजाय समझाना है और दूसरों के सामने हमें उसकी तारीफ करनी है ताकि वो उस अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करे। जल्दी नाम शैतान का, हम जल्दी करते हैं हर काम में, और ये पुराने बुजुर्गों की कहावत है कि जल्दी नाम शैतान का। तो आपने कहावत सुनी होगी, धीरे धीरे रे रमा, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। ऋतु आने पर ही फल आता है पौधे पे, हमारे पानी देने से, ज़्यादा पानी देने से फल नहीं आता। इसीलिए हमें पेशेंसली अपने बच्चों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए ताकि उनकी आदतें, अच्छे संस्कार उनके अंदर आएँ। अच्छे संस्कार क्या हैं? टाइम से होमवर्क कर लेना, जल्दी उठना, खाने के साथ सब्जी खाना, दूध पीना, गेस्ट आए तो उनको नमस्ते करें, गलती करने पर सॉरी बोले, समय से सो जाए और समय से उठ भी जाए, पढ़ाई के लिए कम से कम मोबाइल का यूज़ करे, ना चिल्लाए, अपने भाई बहनों से मिसबिहेव ना करे, थूक ना फेंके, बच्चे बहुत सारे ज़्यादातर थूक फेंकते हैं, वो ना करे, और बात माने, नहीं बात मानते तो वो जिद्दीपना उनके अंदर आ जाता है। तो इन सारे मैनर्स को यदि हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं तो निचोड़ अब तक का यही है कि उनकी तारीफ़ करना शुरू करें। जब वो अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करके उससे वो आदत छुड़वाएं। मार के या धमका करके आप उससे ये आदत नहीं छुड़वा सकते, वो उससे ज़िद्दी हो जाता है। यदि आप उसको तारीफ़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये बात रिपीट करेंगे कि हमारा बेटा सुबह जल्दी उठता है, हमारा बेटा सारा खाना फिनिश कर देता है, सब्जी भी खाता है, दूध भी टाइम से पीता है, तो ये जब आपके घर में गेस्ट आए, जब भी आपको मौका मिले जेन्युइन तारीफ़ करने का, तो अपने बेटे की, बच्चों की तारीफ़ करें। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि उनकी तारीफ़ करें। दूसरा ये है मोरल स्टोरी, जो आप को याद होगा कि जब आप बड़े हुए तो हमारे समय में मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो उस समय पे रामायण आती थी टीवी पे, और हम उस रामायण को कितने ध्यान से सुनते थे, देखते थे, और हम नहीं, पूरा परिवार बैठकर देखता था। उससे अच्छे मूल्य हमारे अंदर आए, हमारी सोच ऐसी बने कि हमें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, हमारे भाई बहनों का प्यार, राम का और भरत का उसमें प्यार दिखाया। तो रामायण की वजह से, जो सीरियल पॉपुलर हुआ था, उसकी वजह से हमारे अंदर वो संस्कार आ गए। आजकल वो चीज़ें हैं नहीं, रामायण वगैरह, मोबाइल आजकल चल रहा है, बहुत ही फास्ट लाइफ चल रही है, तो रामायण जैसी मतलब कि चीज़ें उनको दिखाएं, उनके बारे में उसको बताएं। आप इसमें सुदामा और कृष्ण की कहानी भी उनको सुना सकते हैं, श्रवण कुमार की कहानी भी उनको सुना सकते हैं, उसके अर्थ के साथ उसको वो समझाएंगे तो वो मूल्य उसके अंदर अपने आप आ जाएंगे। ये समय निकाल कर आपको उनको सारा रिपीट करना है कि ये कौन थे, इनके क्या रिलेशन थे, क्या इनके क्या किस वजह से वो जंग, मतलब कि
14 साल के लिए वनवास में गए। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप उनको समझा सकते हैं, ये मोरल स्टोरीज उनको सुना करके उनके अंदर अच्छे मूल्य डाल सकते हैं। तीसरा है कि उनको रिवार्ड दें। आप रिवार्ड कैसे देंगे, ये आप करके देखें। आपको 75 डेज यदि आप इस काम को करते हैं तो मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा जिद्दी पने पे आएगा, वो सुधर जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकल करके देखें। हम बात कर रहे थे रिवार्ड की। रिवार्ड कैसे दिया जाता है, कोई बच्चा है आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, वो कुछ खरीदना चाहता है, मोबाइल लेना चाहता है या साइकिल लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है, तो इस तरह से आप उसको समझा सकते हैं कि जैसे कोई 5,000 की चीज़ लेनी है तो आप उसको बोलें कि मैं आप लेने के लिए मना नहीं कर रहे, तो आप उसको बोलो कि मैं 500 रुपये महीना दूंगा। इससे क्या है कि 5,000 की चीज़ लेनी है, 500 रुपये महीना उसको मिल रहा है, तो उसको एक तो पेशेंस आएगा उसके अंदर, वो 10 महीने उसका इंतज़ार करेगा। तो उससे क्या है कि उसको उसकी नींव मजबूत होगी। कैसे कि उसको सेविंग्स का पता लगेगा कि ये सेविंग्स होती हैं, इस तरीके से सेविंग होती है। वो बजट बनाना सीख जाएगा, वो पेशेंस भी आएगा उसके अंदर, क्योंकि 10 महीने बाद वो चीज़ ले रहा है। आज उससे आपने बताया तो 10 महीने उसके लिए वो वेट कर रहा है और सही निर्णय भी लेना सीख जाएगा। वेट कर रहा है और सही निर्णय भी लेना सीख जाएगा। तो इस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और उस बजट से वो उसको प्रोत्साहन भी मिल रहा है। जो आपने उसको सिखाया है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस चीज़ों के बदले में आप उसको ये रिवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जब एक रिवार्ड के लिए काम करता है, उसको रिवार्ड मिलता है ना, तो वो बहुत शौक़ से उस काम को करता है। इसी तरह से हम लोग खेल में जब हिस्सा लेते हैं तो हमें कुछ रिवार्ड मिलता है बाद में। उस रिवार्ड की वजह से हम लोग उसमें मतलब कि पूरा ध्यान से हम काम करते हैं। इसीलिए बच्चे भी रिवार्ड के लिए बहुत अच्छा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। तो आपको उनको ये चीज़ सिखानी है कि आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हो बेटा, हम आपको मंथली एक सेविंग यानी कि एक पॉकेट मनी दे रहे हैं, जिससे उससे करवाना चाहते हैं रिवार्ड के माध्यम से करें, ताकि वो इन सारी वैल्यूज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट लेके आए और वो जल्दी सीखे। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप ये सारी चीज़ें करके देखें। 75 डेज़ में आप इन चीज़ों को करें तो आप बड़ा ज़बरदस्त बदलाव उनके अंदर देखेंगे। तो दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो था। लाइक और शेयर करना मत भूलना। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें आप शेयर इसको कर दीजिए। धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें।